ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को, जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। भाजपा यानी एनडीए सरकार ने कल वक्फ संशोधन बिल पेश करती है और लगभग 8 घंटे का समय तय किया जाता है इस बिल में बहस करने के लिए, लेकिन वह टाइमिंग, वह ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है। उस दरमियान कई बार पक्ष विपक्ष के साथ नोक-झोंक भी होती है, लेकिन जो विपक्ष है, एनडीए गठबंधन है, उसके द्वारा जिस प्रकार से वक्फ बिल के लिए बहस की जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं लोग। जी हाँ, फैक्ट की कोई बात नहीं। हम बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चूंकि वो बहुत बड़े अपने आप को मुखिया अपने आप को कहा जाए, ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये तो मुस्लिमों की परवाह ही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वह बहस के लिए उन्होंने भाग लिया था और बहस कर रहे थे, वो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हम मुस्लिमों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लीड करने के लिए यहाँ हम बैठे हैं और भाग ले रहे हैं। उनको इस बात की फिक्र है कि भाजपा ने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं किया है, क्या भाजपा फिर से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है बढ़ाएगी कि नहीं। और भाग किस लिए ले रहे थे ना कि वक्फ बिल के हम विरोध में है और हम फैक्ट रखेंगे। हाँ, एक चीज रटी रटाई है कि कुछ नहीं बनता तो केवल इतना कह देना है कि संविधान खतरे में है, संविधान को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, जो देश की सेकुलर छवि है उसको खराब किया जा रहा है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल बात यह है, इंडी गठबंधन की जो भी सहयोगी पार्टियां, कई हमने लगातार कल जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा था तो मैं संसद टीवी देख रहा था, कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं, शाम से चुनकर आते हैं सांसद। अभी तक हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव, अब हम बात कर लेते हैं असादुद्दीन ओवैसी से, जो हैदराबाद से चुनकर आते हैं और अपने आप को मुस्लिमों का नेता मानते हैं और वो यह मान के चलते हैं पूरे देश के मुस्लिमों को हम ही लीड करते हैं। लेकिन जब बात आती है फैक्ट की तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें संविधान ने आज़ादी दी है धार्मिक आज़ादी मानने के लिए। ठीक है, आपको धार्मिक आज़ादी संविधान ने दी है मानने के लिए, लेकिन धर्म के आड़ पर आप धंधा नहीं करेंगे, आप मनमानी नहीं करेंगे। अब वही बात आती है कि अगर इतनी फिक्र थी, आपके डबल इंजन के सरकार ने अभी हाल ही में हुए ईद को रोड में नमाज अदा करने से मना कर दी, तो एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, वक्फ बाय यूजर, यानी जहां पे धार्मिक आयोजन लगातार कर दिया जाए तो वह वक्फ को, वह जमीन, वह प्रॉपर्टी हस्तांतरित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लगातार जब रोड में नमाज अदा करेंगे तो क्या वो रोड भी आपकी हो जाएगी? फर्स्ट बात। दूसरी बात, ओवैसी जी ने अफ्रीका में, ओवैसी जी ने उदाहरण दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कि
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, उनको एक बिल था तो उस बिल के समर्थन में नहीं थे तो इसलिए उन्होंने बिल फाड़ दिया था। तो हम भी जो लोकसभा में बिल की कॉपी दी गई थी, वक्फ संशोधन बिल की कॉपी जो दी गई थी, तो हम भी इस बिल को फाड़ रहे हैं। तो क्या आप गांधी जी ने किन परिस्थितियों में फाड़ा था, क्यों फाड़ा था, वो तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। गांधी जी ने उस बिल को उस दौर में दक्षिण अफ्रीका में फाड़ दिए थे। तो आप, ये भारत है और ये स्वतंत्र देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, आपको अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। लेकिन आप बैरिस्टर हैं ना, आप विदेश से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं ना, लेकिन आपका जो रवैया है तो लगता नहीं है कि आप सेकुलर देश में रहते हैं और सेकुलर देश में आप सांसद हैं। ऐसा लगता है कि केवल किसी इस्लामिक कंट्री में निवास करते हैं और केवल आप केवल अपने धर्म की बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते। लेकिन जब वही भाजपा सभी के लिए समान कार्य करने का काम करते तो उसके बावजूद भी आप ब्लेम करते हैं, आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। वास्तविकता यह है ओवैसी जी की हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति भाजपा नहीं बल्कि आप करते हैं। तो आप को सोचना चाहिए कि आप एक बैरिस्टर हैं और एक पब्लिक के द्वारा चुने गए सांसद हैं, तो ऐसा बर्ताव करने से बचना चाहिए। बिल को फाड़ने से और विरोध करने से, अगर वह बिल समर्थन में पास हुआ है तो हर व्यक्ति, हर देश के नागरिक के लिए वह कानून मानने के लिए बाध्य होगा। जैसे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि यह बिल बनेगा और जिस दिन कानून का रूप ले लेगा तो प्रत्येक नागरिक के लिए मानना यह बाध्य होगा और मानना ही पड़ेगा। जैसे सीए को मानना पड़ा, 370 को जैसे मानना पड़े 3 तलाक को, तो ऐसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिस दिन राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, उस दिन से वह कानून का रूप ले लेगा और देश के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा। जो कि फैक्ट की बात नहीं कर रहे थे, वहीं कह रहे थे योगी के बारे में भी कुछ बोल दिया जाए। योगी तो वहीं पे खट्ट से जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उठते हैं और वो यही कहते हैं कि 27 में भी योगी आ ही रहे हैं, और ऐसे में वो मुस्कुराकर बैठ जाते। खैर, फिर अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ में 30 लोगों की जो भगदड़ के कारण दुखद मृत्यु हुई, उसको हर किसी को अफसोस है। लेकिन आप किस टाइमिंग में चर्चा कर रहे हैं, किस टाइमिंग के लिए आपको टाइम दिया गया, उनको इस चीज़ का कोई परवाह नहीं। अब आ जाते हैं रंजन गोगोई। रंजन गोगोई बात कर रहे थे कि संविधान का 20 आर्टिकल है वह खतरे में है, यह धार्मिक आज़ादी को छीना जा रहा है, मुस्लिमों के मस्जिदों पर हमला है, दरगाह है, ईदगाह है, इनमें हमला है। इन सब बातों को चर्चा कर रहे थे। फिर वो पहुंच गए आज़ादी के पहले। आज़ादी इनके ठीक है, मुस्लिमों का भी अहम रोल है आज़ादी का, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या लिया, एक देश लिया। खैर, जो भी यहाँ यह चुने हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना, भारत में रहता, तो उन्होंने भारत को चुना। लेकिन वक्फ बोर्ड या धर्म के नाम पर आपको मनमानी तो नहीं करने दिया जाएगा ना। एक आपको हम बात बता देते हैं, 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तो एक ऐसे परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि मुस्लिमों के लिए कोई भी बनाया गया एक्ट, कुछ भी अगर कोई भी पार्टी केंद्र में हो या राज्य में हो छेड़खानी करेगी तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, गृह युद्ध की ओर ढकेला जाएगा। लेकिन इस तिलिस्म को भाजपा ने तोड़ा है। चाहे हम बात कर लेते हैं 370 जम्मू कश्मीर जो धारा स्पेशल था, कि उसके आड़ में वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ थी फ़ायदा उठाती थी, देश में ही रहकर देश के साथ ही गद्दारी करती थी। ये तो अपन 3 तलाक की बात कर लेते हैं, सीए की बात कर लेते हैं। अब एक 2024 में जो मोदी 3.0 बनकर आई है एनडीए सरकार, उन्होंने वक्फ बिल लेकर आई। जब वक्फ बिल की चर्चा हुई तो ऐसे माहौल बनाया गया कि अगर गलती से भी वक्फ बोर्ड को टच भी करती है भाजपा सरकार या केंद्र सरकार, तो देश में अस्थिरता, गृह युद्ध
छिड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कल बाकायदा 8 घंटे के बजाय 10 घंटे बहस होती है इस बिल के लिए, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से तैयारी कर आया था, मैं लगातार लाइव देख रहा था, हमें गुस्सा भी आ रही थी और हंसी भी आ रही थी। और गुस्सा इस बात पर भी आ रही थी कि जो भी राजनेता चुनकर आते हैं, क्या एक व्यक्ति विशेष के वोट देने पर चुनकर आते हैं? केवल क्या उनको मुस्लिमों ने वोट दिया है? क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर जो मनमानी होती है, किसी की भी जमीन पर इशारा कर दो कि यह जमीन मेरी है तो उनकी हो गई, इस प्रकार के बिल का आप समर्थन करते हैं? क्या आप जब चुनाव लड़ते हैं तो केवल मुस्लिमों के वोट से जीत कर आते हैं? हिंदुओं के वोट की आवश्यकता आपको नहीं है, जैन की वोट की आवश्यकता आपको नहीं है, या सिख ईसाई जो भी हैं इनकी वोट की आवश्यकता नहीं है आपको? लेकिन नहीं, आप क्या बोलते हैं? हम पूरी तरह से मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 जो आया है उसके विरोध में खड़े हैं। अब पूरा जोर लगाएंगे कि इस बिल को न लोकसभा में न राज्यसभा में पारित किया जाना चाहिए और ना ही होने पाए। लेकिन खैर, जो भी आप लोगों का दावा था विपक्षी पार्टियों का, वो एक जुमला टाइप का निकला, जो कि हमेशा विपक्ष यह आरोप लगाता कि भाजपा जुमला करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती, हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन वही भाजपा लगातार मुस्लिमों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उसके बावजूद भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, लगभग 12 लाख एकड़ संपत्ति है, 12 लाख एकड़ जमीन है, तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ चुनिंदा लोगों के पास उसका कब्जा है, तो वो नहीं चाहते कि यह कब्जा हमारे हाथ से छूटने पाए, क्योंकि केंद्र सरकार जो संशोधन करने जा रही है उसमें ऐसे संशोधन करने जा रही है कि आप दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको 6 महीने के अंदर जो भी वक्फ की संपत्ति है आपको पोर्टल में दर्ज कराना होगा। और यूजर बाय वक्फ होता क्या है कि अगर कोई भी मुस्लिम परिवार किसी एरिया में, किसी जगह में अगर वह अपना धार्मिक काम करता है, धार्मिक आयोजन करता है लगातार, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वो संपत्ति किसी की भी हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे यूजर बन के काम करता है, वहाँ पे अपने धार्मिक कार्य करता है, तो वह संपत्ति उसकी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया। इसी के कारण कुछ जो वक्फ बोर्ड के ठेकेदार हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब रात के 1:56 में लोकसभा में वोटिंग होती है तो बिल के फेवर में 288 वोट पड़ते हैं, वहीं बिल के विरोध में 232 वोट पड़ते हैं और लोकसभा से यह बिल पारित हो जाता है। अब भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हैं विपक्ष की पार्टियां, एनडी गठबंधन, महागठबंधन, कुछ भी कह लेते हैं, कि यह धर्म की राजनीति करती है। तो क्या आप धर्म विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या आप केवल मुस्लिम धर्म का ठेका लेकर रखे हैं कि हम केवल और केवल उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, बाकी हम सेकुलर का थप्पा लगा लेंगे और हम सेकुलर देश के नेता हैं और सेकुलर तरीके से काम करेंगे? यहाँ सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है। यहाँ पे किसी भी मुस्लिम नेता से बात कर लीजिए, किसी मुस्लिम धर्मगुरु से बात कर लीजिए, वो हमेशा पहले प्योरिटी अपने धर्म को देगा, लेकिन आप सबसे पहले प्योरिटी वोट को देते हैं, उसके बाद अपने धर्म को आप प्योरिटी देते हैं। इसीलिए आप सेकुलर का ठप्पा लगा के घूमते हैं। उन नेताओं को जो धर्म की राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको एक बात जरूर सोचना चाहिए कि जिस दिन चुनाव होगा तो केवल हमें मुस्लिम बस की वोट मिलेगी क्या? उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि जो अपना आइडल मानते हैं कि यह नेता हमारे बेहतरी के लिए कुछ करेगा, उनको भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से लोकसभा में विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा था लगातार, तो ऐसे लग रहा था कि यह भारत कोई सेकुलर देश नहीं है, यह संविधान से चलने वाला देश नहीं है, यह शरिया से और कुरान से चलने वाला देश है। जिस प्रकार से वहाँ संसद भवन में इसका विरोध किया जा रहा था। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।